नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। जमीन सर्वे को लेकर बिहार में 3 महीने का समय दस्तावेज जुटाने और इससे संबंधित कागजात को जुटाने के लिए दिया गया है सरकार की तरफ से। और जो भू राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने तत्काल इसे स्थगित कर दिया है। और इस बीच एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें, अपना जो भी मार्गदर्शन है वह प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री 24 सितंबर को जारी हुआ, जिसका नंबर है 18003456 फिर से एक बार सुन लीजिए, 18003456 इस टोल फ्री नंबर की जो स्थिति है उस पर एक कर्मचारी को बैठा दिया गया है जिसके बस की बात सारे प्रश्नों का जवाब देना नहीं है। क्योंकि जो लोग हैं वो म्यूटेशन के बारे में पूछते हैं, ज़मीन के परिमार्जन के बारे में पूछते हैं, दस्तावेज के बारे में पूछते हैं, खतियान के बारे में पूछते हैं, नक्शा के बारे में पूछते हैं। जो पिछले सर्वे में गड़बड़ी हुई उसमें क्या इस सर्वे में सुधार होगा, लोगों के ज़मीन से जुड़ी हुई जो पार्टीशन का मामला है, बटेदारी का जो मामला है, मैंने जो बंटवारा का मामला है, उसके संबंध में भी तरह तरह के सवाल आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि अधिकांश लोगों की शिकायत यह है कि जब वह कॉल करते हैं तो इस नंबर पर जो जवाब आता है वह बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। कुछ देर रिंग होता है और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी तो कॉल लगा या नहीं लगा, लेकिन कुछ देर के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह नंबर चालू है या बंद हो गया। दूसरा, जब कॉल करते हैं तो पता चलता है कि यह पहुंच से बाहर है। और तीसरी स्थिति यह है कि यह व्यस्त बताता है। 100 से ज़्यादा कॉल कर्मचारी एक दिन में नहीं ले पा रहे हैं, और जबकि लाखों कॉल इस पर रोज आ रहे हैं। और म्यूटेशन, परिवारजन और दस्तावेज, नक्शा, रसीद, कई तरह की बातों को लेकर इसमें सवाल उठ रहा है। जमीन सर्वे को लेकर एक नहीं कई उलझन है लोगों के मन में, और उसका निदान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और उसमें एक कर्मचारी को बैठा दिया गया है जिसके बस का यह बात नहीं है। अगर कैंप करेंगे किसी जिले में या किसी पंचायत में अधिकारियों की टीम, तब भी उनको इन मामलों को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अब यह जमीन सर्वे को लेकर टाल मटोल शुरू हो गया है, लग रहा है कि सरकार अब इसमें टाल मटोल की नीति अपना रही है। और जो राजस्व मंत्री हैं वो सिर्फ आईवास की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत कुछ लोगों का भरोसा जो बना था शुरू में वो टूटने लगा है। और कई तरह के सवाल अब फिर से हो रहे हैं। ज़्यादा लोगों के मन में यही सवाल है कि ज़मीन का सर्वे अब चुनाव तक रुक जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकतर नेता और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तत्काल चुनाव तक के लिए इसे टाल देना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी ऐसे नेता और लोगों की कमी नहीं है। मालूम हो कि जिस तरह से अभी बेतिया राज का मामला उठा और वहाँ की ज़मीन को लेकर जिस तरह से कार्रवाई के पाठक ने की है, मालूम हो कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं के पाठक, जो अभी राजस्व बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने बेतिया राज के मामले में जिस तरह से जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है, उसको लेकर अब बड़ी दहशत है जमीन के कारोबारियों में। जमीन के जो बिचौलिए और उसके बीच जो काम करने वाले लोग हैं उनमें बहुत खलबली मची हुई है। और
एक बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जमीन को लेकर जो गर्मजरुआ आम और गर्मजरुआ खास का मामला है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जमींदारी के समय में इसमें बड़ा घपला हुआ है और जिस तरह से जमीन के दलालों ने वक्फ से लेकर जो इस तरह की जमीनें हैं उसको जिस तरह से बेचा है, उसकी खरीद बिक्री की है, वह भी अब शासन के नज़र में है। और अगर यह सर्वे हुआ तो बहुत सारे लोग के गर्दन दब जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और वो इस जद में आ सकते हैं। लिहाजा इस मामले को लेकर अब लगातार सरकार पर भी इसको टालने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से अब 3 महीने के लिए इसे टाला गया है और जिस तरह से जमीन सर्वे को लेकर सरकार के अधिकारी से कर्मचारी बहुत सक्रिय दिख रहे थे और जो संभावना बनी थी अब वह उस तरह की बातें नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपको आगे भी हम जमीन सर्वे को लेकर जो अपडेट होगा और इस संबंध में जो खबर होगी हम आपसे रूबरू होंगे, आपको बताएंगे। मालूम हो कि जमीन सर्वे बिहार के लिए कितनी जरूरी है और जमीन सुधार को लेकर जो बंदोपाध्याय की जो रिपोर्ट आई भूमि सुधार को लेकर वह आज तक बिहार में नहीं लागू हुआ और अब संशय बनता जा रहा है कि जमीन का सर्वे भी जो सरकार ने कराने का फैसला लिया था उसका भविष्य क्या होगा यह आने वाले समय में ही तय हो सकेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अगर लोकवार्ता न्यूज आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए और साथ साथ आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर अभी तक लोकवार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।